नमस्कार सभी को। आज ये मेरा पहला ब्लॉग है। दिल्ली में रहते हुए मुझे 3 महीने हो चुके हैं और सुबह का 6:30 बज चुका है और मैं अब लाइब्रेरी के लिए निकल रहा हूँ। फिलहाल यहाँ मैं करोल बाग में तीन बंदे के साथ रहता हूँ। एक बंदा मेरा राजस्थान का है और एक बंदा नोएडा का है और मैं खुद एक वाराणसी। लाइब्रेरी की ओर जाते हुए मुझे यहाँ बगल में एक शिव मंदिर मिलता है, जो ये बहुत प्राचीन मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है ये। और मैं लाइब्रेरी आ गया और लाइब्रेरी आने के बाद मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है, आज सबसे पहले साइंस एंड टेक से, और साइंस का मैं अभी बायो पढ़ना शुरू किया। कम से कम ये मेरा 55 डेज़ का जो चैलेंज रहेगा वो एग्ज़ाम के आने से पहले तक इसको कवर करना है। तो हर दिन के हिसाब से मुझे एक 5 डेज़ के हिसाब से मुझे साइंस को, फिर हिस्ट्री को, फिर पॉलिटी को ऐसे देते हुए चलना है, जो कि एक मिनिमम टाइम के अंदर मुझे इसको कवर कर देना है। बायो को मैं घटना चक्र और लूशन से कवर कर रहा हूँ। इसमें वन लाइनर के हिसाब से काफ़ी प्रिसाइज वे में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आउट निकाल सकता हूँ इस बुक से। 2.5 घंटे के हिसाब से मैंने 4 स्लॉट में इसको बांट करके रखा है, जिसके हिसाब से मैं 10 घंटे मिनिमम अगर भी मैं पढ़ता हूँ तो मेरा 6 से 7 घंटे का आउटपुट कम से कम निकल सकता है। अगर आपके पास कोई और सुझाव हो जिसको मैं बायो को कम टाइम में कवर कर सकता हूँ, कोई और बुक से चाहे किसी और अदर वे में, तो आप ज़रूर मुझे एक सजेशन दे सकते हैं। मैंने 2 साल घर पर भी बैठकर पढ़ाई करी है, इस वजह से मैं जानता हूँ कि एक लाइब्रेरी की पढ़ाई और एक घर की पढ़ाई में काफ़ी अंतर आता है। अगर आपका रेगुलर डिसिप्लिन वगैरह अच्छा है तो घर की पढ़ाई वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप एक फैमिली के साथ रहते हैं तो उनके साथ रहने के बाद आपको उनका भी एक ज़रूरत होता है, जिसको कि आपको पूरा करना होता है। जैसे कोई आ गया और किसी को कहीं लेकर जाना है तो चीज़ें आपको करनी पड़ जाती हैं। इस वजह से घर पर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। लाइब्रेरी के अंदर कम से कम मेरी तो 7 घंटे 8 घंटे प्लस की कैपेसिटी धीरे धीरे बन गई है और इसको मुझे खींच करके 10 से 12 घंटे तक कम से कम लेकर के जाना है। हालांकि यूपीपीसीएस अगर आपको देना है तो आपको मिनिमम कम से कम 10 घंटा तो देना ही पड़ेगा लाइब्रेरी में अपने स्टडी के लिए। अगर आप 10 घंटे दोगे तो आपको कम से कम 7 घंटे 8 घंटे का रिजल्ट निकलेगा, एक हेल्दी आउटपुट निकलेगा। लेकिन अगर आप 10 घंटे से कम का समय देते हो तो उस चीज़ को आप कवर करने में काफ़ी समय तक लगा दोगे। इस वजह से आपको कम से कम 10 घंटा प्लस देना ज़रूरी है यूपीपीसीएस के लिए। तो बायो का 70% अप्रॉक्स मैंने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। रेगुलर रूटीन के हिसाब से 5 बजे की शाम मैं हर दिन बैडमिंटन खेलने जाता हूँ और ये मेरे आउटर स्पेस है, जो कि जहाँ पर मेरा लाइब्रेरी है करोल बाग में, वहीं की। यहाँ पर एक गुड़ की चाय की दुकान है, जो कि काफ़ी अच्छी चाय बनाते हैं। आप चाहें तो कभी आकर के यहाँ पर पी सकते हैं, बहुत अच्छी है, टेस्टी एकदम चाय बनाते हैं। तो मैं तो हर दिन की शाम में यहाँ आकर के चाय पीता हूँ। तो चलिए चलते हैं, यहीं बगल में एक पार्क है सोसाइटी का, इसी पार्क में आकर के हम लोग रोज खेलते हैं। इतना पढ़ने के बाद फिजिकल फिटनेस का थोड़ा ध्यान मेरे द्वारा रखा गया है, जिसकी वजह से कम से कम मैंने जो देखा है कि आजकल जो लड़कों को हार्ट अटैक वगैरह आ रहा है कम एज में ही, तो इसके हिसाब से जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है ये बैडमिंटन खेलने के बाद शायद ये ना हो। इसको ध्यान रखते हुए मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया था। हाफ एन आवर कम से कम हम लोग खेल लिए थे, तो इतना खेलने के बाद हमें काफ़ी पसीना हो चुका था। तो कुछ बच्चे आए खेलने के लिए, तो हमने उनको दिया खेलने के लिए। अभी देखिएगा वो कितने अच्छे अच्छे शॉट्स मारते हैं, इतने अच्छे शॉट्स मारेंगे स्मैश वगैरह की देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये पहले से मैच खेलता हुआ आ रहा होगा। छोटा में बड़ा धमाका है। चलिए फिर आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। शुभ रात्रि।